तो श्रीमद्वृत्त ने वैष्णव के काम रूपी पुरुषार्थ का निरूपण करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में बस प्रभु से मिलन की इच्छा, भगवत दर्शन लालसा, यही वैष्णव का काम है। धर्म क्या है? सत्संग, सेवा और सुमिरन, ये वैष्णव का धर्म है। अर्थ क्या है? प्रभु से केवल प्रभु को चाहना, जो भी कर रहे हैं केवल प्रभु के लिए कर रहे हैं। यहां पर कोई मिलौनी ना होने पाए। और काम क्या है? आपके दर्शन की लालसा, आपके मिलन की उत्कंठा। मैं सर्व साधन शून्य हूं। जैसे पंछी का बच्चा सर्वथा अपनी मां पर आश्रित है, वही दाना चुग कर लाती है, और दाना सामने भी पड़ा हो तो वो पंछी का बच्चा उठाकर उसे खा नहीं सकता। मां ही अपनी चोंच से दाना लेकर उसके मुख में डाल देती है। इस प्रकार हे प्रभु, मनसा वाचा कर्मणा सर्वतो भावेन, मैं आप पर आश्रित हूं, सर्व साधन शून्य हूं, सर्वतो भावेन आप पर आश्रित हूं, और आपकी कृपा से, संतों गुरुजनों के अनुग्रह से वो प्रेम का बीज मेरे मन में अंकुरित हो गया है। केवल आपका दर्शन चाहता हूं, आपसे यही कृपा प्रसाद चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर तक आपके अतिरिक्त मेरे हृदय में किसी अन्य वासना का उदय ना हो। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। हे नाथ, हर स्थिति में बस केवल आपको चाहता रहूं। मैंने विनम्रता पूर्वक आपसे कहा था, भगवान को चाहना ही भगवान को पाना है। ये चाह, ये लालसा जितनी दृढ़ होती चली जाती है, उतना ही भगवान की निकटता का, उतना ही भगवान के सामीप्य का अनुभव एक साधक उपासक को होता चला जाता है। तो ये धर्म हुआ, एक अर्थ हुआ, ये काम हुआ। अब एक वैष्णव के लिए मोक्ष क्या है? मोक्ष का क्या स्वरूप है एक वैष्णव के लिए? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। पहले ही वृत्रासुर ने स्पष्ट कर दिया, हे प्रभु, वो मोक्ष तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि पहली पंक्ति में कहा मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी मुझे चिंता नहीं है। देखो, यहां एक बात समझने की है कि मोक्ष पर्यंत के सुख का भक्त त्याग कर देता है। आप हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन तो अभी शुद्र संसार के विषय सुख में अटका है। क्या होता है मोक्ष का सुख, ये अभी आपकी हमारी कल्पना से बाहर है। हमको ना तो कोई ध्यान का कोई अनुभव है। मोक्ष का सुख होता क्या है, इसकी कल्पना अभी हम नहीं कर सकते। अभी हमारे लिए तो ये सब भाई कहने भर की बात है। व्यक्ति अपने आवेश में आकर कह देता है प्रभु के लिए ये भी छोड़ देंगे, वो भी छोड़ देंगे। अब वो सब कहने भर की बात है, क्योंकि उसका कुछ अनुभव तो है नहीं। मैं यहां एक बात स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि मोक्ष कोई साधारण सुख नहीं है, मोक्ष कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, मोक्ष कोई साधारण प्राप्ति नहीं है। और जब भक्त कहता है ना मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो उससे पहले जो भी सुख है वो तो समझ लेना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हमको इसकी इच्छा नहीं है, हम ये सब नहीं चाहते। ये कह दिया कि मोक्ष की इच्छा नहीं है, माने मोक्ष से पीछे जो सब कुछ आया उसको अब एक एक करके कहने बताने की आवश्यकता नहीं है। भक्त कह रहा है मुझे मोक्ष पर्यंत किसी भी सुख की इच्छा नहीं है। मोक्ष का तात्पर्य यही है, मुक्ति। पर यहां श्रीमद्वृत्त कह रहे हैं मेरे लिए मोक्ष का अर्थ क्या है? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। मेरे कर्मों के फल स्वरूप बोले मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी तो कोई चिंता नहीं है। कल यही आपसे कह रहा था ना कि देखो, अलग अलग काल में, अलग अलग स्थान में, अलग अलग भक्तों ने बात एक ही कही। वहां वृत्रासुर ये बात कह रहा है, और यहां हमारे आचार्य चरण भी कुछ यही बात कहते हैं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेत परमे पदेथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदि में विराजतम। एक ही बात। इसलिए कल मैंने कहा था नेक नेक सब एक हैं। इसलिए व्यास जी ने कहा है संत सभई गुरुदेव है। उसी एक को ध्याया है उन्होंने,
एक ही बात कह रहे हैं। पाने के बाद की जो अनुभूति है वो भी एक ही है, ध्याने की विधि भी एक ही है, क्योंकि वो एक है, उसको ध्याने की विधि भी एक ही है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। किसी को हो सकता है ये पक्षपात मालूम पड़े, किसी को हो सकता है हमारा ये आग्रह मालूम पड़े, क्योंकि कहने सुनने को तो अनेक अनेक साधन हैं, ज्ञान है, योग है, जप है, तप है, साधन तो कहने सुनने को अनेक हैं, पर कहने सुनने को अनेक साधन है, पर होने को भगवत प्राप्ति का केवल एक ही साधन है। कह रघुपति, भगवान स्वयं कह रहे हैं, सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगवान ही कह रहे मानव एक भगति कर नाता। और संबंध तभी पूर्ण होता है जब वो दोनों ओर से स्वीकृत हो। आप किसी को अपना मानो, दूसरा ना माने, तो ये संबंध तो एक पक्षीय हुआ ना, इस संबंध हुआ ही नहीं। संबंध माने जो दोनों को समान लाकर बांध दे, दोनों को एक समान स्तर पर लाए और बांध दे, वो इस संबंध। तो भगवान कह रहे भाई अपनी ओर से कोई कुछ भी करता रहे, हम तो एक भक्ति का ही नाता मानते हैं, हम तो यही स्वीकार करते हैं। तो वो भी एक है, उसको ध्याने की विधि भी एक है, और पा लेने के बाद की अनुभूति भी एक है। प्रेम की व्याख्या किसी ने भी की, बात वही कही है। तो इसीलिए संत सभई गुरुदेव है, नेक नेक सब एक है। इसलिए ध्रुवदास जी स्पष्ट कह रहे जो जहां जैसो भाव धर भजे है, बहुत समझने की बात है ये। तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं, घट बढ़ को नहीं। प्राय करके हमको ऐसा लगता है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ये तो अच्छा है समझना कि हम श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं, पर किसी का मार्ग हमसे न्यून है, किसी की भावना हमसे न्यून है, ये बहुत बड़ा दोष है। ये साधक के भीतर कदापि नहीं आना चाहिए, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो किसी में भी दोष देखना वस्तुतः अपने ही इष्ट में दोष देखना है, अपने ही आराध्य में दोष देखना है, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। क्योंकि आरंभ में जब हम यहां पर आए ना, तो धाम की कृपा से, श्री महाप्रभु जी की कृपा से अनेक संतों का भी दर्शन हुआ। आज भी श्री जी की कृपा है, संतों का प्रसाद मिल रहा है। तो कुछ ऐसे लोग भी मिले कि जिनके भीतर ऐसा सुंदर, ऐसा दिव्य भाव धारण करने पर भी अपनी श्रेष्ठता का मान है, अहम श्रेष्ठ हूं हम, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे लिए प्रभु ने जो मार्ग नियत किया, हमारे लिए वही सर्वोपरि है, वही सर्वोत्तम है। हमको अपने ही आचार्य की आज्ञा का पालन करना, ये तो मैंने आपसे सदा ही कहा। जो मार्ग हमको हमारे महाप्रभु जी ने दिखाया है, जो स्वरूप उन्होंने हमको ध्यान करने के लिए, सेवा भजन करने के लिए दिया है, उसी मार्ग पर चलना है, उसी विधि से उसी स्वरूप का ध्यान करना है। पर साथ ही साथ किसी अन्य के प्रति कोई न्यून भाव अपने मन में नहीं लाना। ये नहीं सोचना हम बड़े हैं कोई छोटा है, हमारी वस्तु विशेष है किसी की साधारण है। ये बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, पात्र में बहुत बड़ा छिद्र हो जाएगा। तो ध्रुवदास जी ने कहा जो जहां जैसो भाव धर भजे है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। घट बढ़ को नाई, कम अधिक कुछ कोई नहीं है, यासो अपनो रस लिए रहे। तो यहां श्रीमद्वृत्र भी यही कह रहा है कि मुक्ति तो मैं चाहता नहीं, मेरे लिए मोक्ष कुछ और ही है। सुनिए प्रभु, मेरे हृदय का भाव क्या है। अरे ये मोक्ष तो मैं नहीं चाहता, बत विभेमी कैवल्यता है, इससे तो मुझे भय लगता है। कहीं शून्य में जाकर हम भी शून्य हो जाएं, ना आपका नाम, ना रूप, न लीला, न धाम, क्या करेंगे? ऐसी मुक्ति का करेंगे क्या? अरे भक्ति मार्ग के आचार्य तो यहां तक कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा, माने भुक्ति और मुक्ति की इच्छा, यावत पिशाची हृदय वर्तते। बोले भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रूपी चुड़ैल जब तक हृदय में रहती है, तब तक विशुद्ध भगवत भक्ति का उदय कैसे हो सकता है? भुक्ति से लेकर मुक्ति पर्यंत, संसार के विषय भोग से लेकर मुक्ति पर्यंत, स्वर्ग ब्रह्म पद सब आ गया उसमें। अरे वहां तक हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? जेहि जोनी जन्म करम बस। देखो कैसा होता है भक्त का हृदय। वो इतना भी नहीं कह रहा है प्रभु आप मेरा इतना भी ध्यान रखना कि अच्छे कुल में अच्छे स्थान पर मुझे जन्म देना, वो ये नहीं कह रहा है।
कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म विर नारकेत परमे पदेथवा। कैसी निष्कामता है, यह है भक्त की निष्काम मति। उसको इतनी भी इच्छा नहीं है कि किसी श्रेष्ठ कुल में मेरा जन्म हो, रहने सहने की व्यवस्था मेरे लिए बढ़िया हो ना, ऐसी कोई मांग नहीं है, ऐसा हृदय में लेश भी नहीं है। अब नाथ करि करुणा बिलोकम, देहु बर जो मागम, जिहि जोनि जन्म कर्म बस, तह राम पद अनुरागम, हे नाथ करि करुणा बिलोकम। तो मेरे जहां भी मेरा जन्म हो, स्वर्ग का पद मिले या नरक में गिरूं, लेकिन जहां भी जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, बोले वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरा प्रेम, मेरी मैत्री बनी रहे, उनके साथ मेरा संबंध बना रहे। कल ही आपको मैंने कहा था धर्म क्या है, सत्संग सेवा सुमिरन, और उसमें भी मूल क्या है, सत्संग। श्रीमद् भागवत जी की कृपा से, श्रीमद् भागवत जी का जो थोड़ा बहुत चिंतन हो रहा है, मैं तो एक ही बात देख रहा हूं, आद्योपांत एक ही बात का दर्शन हो रहा है। श्रीमद् भागवत के सार को एक वाक्य में नहीं, एक शब्द में कहना हो तो वो सत्संगति है। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करूं अनुदिन राती। यहां महाप्रभु जी ये गाते हैं, वहां देखो गोस्वामी जी यही बात कह रहे हैं, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। महाप्रभु जी भी राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते करते ये बात कह रहे हैं, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, और साधु संगति करूं दिन राती। आरती कर रहे हैं। अच्छा, और देखो महाप्रभु जी ने ये भाव रखा कहां, आरती में। माने नित्य प्रति इसका उच्चारण तो करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, आरती तो नित्य करनी है, इन शब्दों का गान तो नित्य करना ही पड़ेगा। तो महाप्रभु जी ने ये शब्द कहां रखे, आरती में। प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और ये बात मांग रहे हैं। वहां त्रिलोकी के गुरु आशुतोष भगवान शंकर भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करे राज्य तिलक के उपरांत, यही बात कह रहे हैं, बार बार वर मांगी हूं हरखि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। भूतेष्वनुक्रोश सत्वशीलिनाम स्यात् संगमो अनुग्रह एष नस्तव। रुद्रगीत में हमने सुना था, प्रचेताओं को जब रुद्रगीत का उपदेश भगवान शंकर कर रहे हैं तो कह रहे हैं बस हे नाथ, कि जो आपके प्यारे भक्तजन हैं, जो दयाशील क्षमा आदि सद्गुणों से परिपूर्ण है, ये बस उनका संग चाहता हूं, इतना अनुग्रह आप मुझ पर करिए। अच्छा, यह गुण साधन ते नहीं हुई, ये अपने करने से नहीं होगा। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजे। अब भगवान कृपा करके आपको हमको क्यों देखेंगे, कब देखेंगे, कैसे देखेंगे? जब ये भाव लेकर बार बार भगवान के सामने जाएंगे। अब कोई अपनी मस्ती में मस्त चला जा रहा है, आपको उसका ध्यान अपनी ओर खींचना है, उसको पुकारना है, क्या करोगे? कोई अपनी मस्ती में मस्त चला जा रहा है, आप चाहते हो कि वो आपकी ओर देखे, आपकी बात सुने, क्या करोगे? उसको पुकारोगे, नाम लोगे, पर वो अपनी मस्ती में मस्त जा रहा है, फिर क्या करोगे? हाँ, बड़ी अच्छी बात, लेकिन ताली बजाएंगे। माने नाम और ताली दोनों मिला तो क्या हुआ? कीर्तन हुआ। इसलिए महाराज कह रहे कलयुग महा कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। श्रीमद् भागवत में कहा कलौ तद्धरि कीर्तनात्, पहले भगवान के नाम का कीर्तन करना, क्यों? वो अपने निजानंद में मग्न है। हो सकता है ऐसे न सुने, क्योंकि जप में तो सीधे मन लगेगा नहीं, जप तो ठीक प्रकार से होगा नहीं, तो क्या करना? बोले कीर्तन करना। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। यही विधि आपको हमको प्रदान करने के लिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। अरे कुछ भी कहो, हरि बोल, एक बार अपने मुख से भगवान नाम का उच्चारण करो, क्योंकि वो जानते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही। तो वो तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, अपने आनंद में मग्न हैं। ऐसे ना सुने तो फिर ताली बजाकर कीर्तन करते हुए हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। क्योंकि हमने संतों से सीखा है जी मार्ग सब संत गया छे। और आप देखो मीरा हो, सूर हो, कबीर हो, तुलसी हो, रैदास हो, इसी मार्ग से सब गए हैं। इसी मार्ग से प्रभु के नाम का, प्रभु के गुण का कीर्तन कर रहे हैं, गा रहे हैं, पुकार रहे हैं, ढूंढ नहीं रहे। वो ढूंढ नहीं रहे हैं, खोज नहीं रहे भीतर बाहर, पुकार रहे हैं। इसीलिए यही कलयुग का धर्म है, यही कलयुग का यज्ञ है। कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना। तभी मैंने आपसे कहा था, जहां भी आप रहते हो, वृंदावन में रहते हो, कहीं दिल्ली बंबई में आप रहते हो, पर जिस स्थान पर आप रहते हो उस स्थान का वातावरण भजन के अनुकूल बने, इसके लिए नित्य प्रति आपके द्वारा भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए। संग में कोई करने वाला हो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप अकेले करो। अगर आपने निष्ठा से किया और बाह्य दृष्टि से कोई आपके साथ नहीं है, तो भी सूक्ष्म जगत में जो दिव्य चेतनाएं विचरण कर रही हैं वो आपके साथ आकर उपस्थित हो जाएंगी। ये मैं साधन जगत का एक छोटा सा अनुभव आपको निवेदन कर रहा हूं। सूक्ष्म जगत में वो जो संतों की दिव्य चेतनाएं विचरणशील हैं, वो आपके साथ आकर उपस्थित हो जाएंगे। ये साधारण नहीं है। आप बड़ी निष्ठा से, बड़ी लगन से इस भाव का आश्रय लें अपने जीवन में, भगवान का ध्यान आपकी ओर पड़ेगा। और यदि आप में भाव हुआ, आप में श्रद्धा हुई, तो बस प्रभु मुस्कुरा देंगे, कृपा दृष्टि हो जाएगी। और प्रभु की कृपा का फल करे संत विशुद्ध मिलहि परिते ही। और संत मिलने के बाद और कुछ मिलना शेष नहीं रहता। प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। श्री राधे 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 जय
राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। इसको कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हुए। किसी और वस्तु की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप चाहिए और आपके हृदय में भाव चाहिए। ना तो वाणी से वर्णन किया जा सकता है, ना मन बुद्धि से कल्पना की जा सकती है कीर्तन की महिमा क्या है। ये तो करो और अपने जीवन में प्रत्यक्ष इसका फल देखो, अनुभव करो, प्राप्त करो। तो कहा हे प्रभु, जहां भी मेरा जन्म हो, यह सर्वथा निष्काम मति का लक्षण है। क्योंकि जब तक किसी अन्य कामना के लिए हृदय में स्थान रहेगा, तब तक ऐसी मांग, ऐसी छटपटाहट, ऐसी लालसा बनेगी नहीं। जब लग मन छाणत नहीं, ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सब बातन को लोभ, और सब में सब आता है। भगवत रसिक देव तो कहते हैं स्वार्थ परमार्थ भी आ गया। परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। देहु दया कर दान न बिसरो केली को, और भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। कल ही शाम को किसी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा संसार की भी कोई साधारण सी उपलब्धि प्राप्त करनी हो तो एक बार सब छोड़कर उसमें लगना पड़ता है। बहुत साल पहले एक दृश्य मैंने देखा, हृदय पर उसका बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ा। दिल्ली की बात है, दो बालक कहीं दूर से आकर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। यूपीएससी की परीक्षा के लिए वो लोग तैयारी कर रहे थे। सीढ़ी के नीचे जो जगह बनी रहती है, क्योंकि बहुत अधिक साधन उनके पास था नहीं, सीढ़ी के नीचे जो जगह बनी रहती है वही वो लोग किराए पर ले पाए। माने कमरा किराए पर लेने की सामर्थ्य उनके पास में नहीं थी, तो वो जगह उन्होंने किराए पर ली। तो उनमें से एक से कुछ बात हुई, तो मैंने कहा यहां पर कोई कष्ट नहीं है, पढ़ाई हो जाती है। तो उसने कहा हम ये सोचकर आए हैं एक बार साल 2 साल कष्ट भोग लें, यदि एक बार परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए फिर तो जीवन बन जाएगा। तो अब हमारा ध्यान कहीं किसी और नहीं है, धूप हो, वर्षा हो, जाड़ा हो, अभी तो हम एक ही धुन में लगे हैं। एक बार भाई परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए फिर तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने वहां से ये बात सीखी। मैंने कहा देखो, संसार की एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सब प्रकार की प्रतिकूलताओं को सहता हुआ, सब प्रकार की चिंताओं को एक ओर रख के व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने में लगा है। उसको कोई चिंता नहीं है रहने के लिए जगह है कि नहीं, दुर्गंध आ रही है वहां पर, गर्मी है, वर्षा है, जाड़ा है, सब प्रकार से प्रतिकूलता है, पर वो अपने लक्ष्य को अपने दृष्टि पथ में रखकर उस पर एकाग्र बना हुआ, बस उसी को पाने में लगा हुआ है, उसी को पाने में जुटा हुआ है। ऐसे ही हमको करना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य सब छोड़कर भाई पहले एक बार भगवान का कुछ अनुभव हमको प्राप्त हो जाए। जिस काम के लिए आए हैं, जिस काम के लिए प्रभु ने ये नरदेह दिया है, ये अवसर हमको दिया है, पहले एक बार ये काम कर लें, बाकी उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जो होगा बढ़िया ही होगा, जो होगा सुंदर ही होगा, पर पहले जो काम करने के लिए आए हैं वो काम कर ले। हम क्या करते हैं, पहले खूब संसार में घूम लिए, फिर लिए, रो लिए, घिस लिए, पिट लिए, फिर जो टूटा फूटा जरा जर्जर हमारे पास में बचा उसको लेकर आए, बोले अब इससे भजन कर लेंगे। कैसे हो जाएगा भाई? संसार की साधारण सी उपलब्धि आप पूछो किसी आईएएस ऑफिसर से, आप पूछो किसी डॉक्टर से, ऐसे ही घूमते फिरते मौज उड़ाते बन गए डॉक्टर, बन गए अफसर। एक बार तो सब छोड़कर लग गए थे ना उसमें, न भूख की चिंता, न प्यास की, न सर्दी गर्मी की कोई परवाह है। दिन से लेकर रात तक इधर भी पुस्तक है, उधर भी पुस्तक है, अपनी धुन में लगे हैं। क्यों भाई? परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। अच्छा, और उस परीक्षा की जो उत्तीर्णता दर है बड़ी थोड़ी है।
है ना। 1 लाख में से कुछ एक बच्चे ही उसमें उत्तीर्ण हो पाते हैं, कुछ एक ही उत्तीर्ण हो पाते हैं, लेकिन फिर भी कितने लगते हैं उसमें। देखो, संसार का एक पद प्राप्त करने के लिए, संसार की एक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए सब छोड़ के व्यक्ति गल जाता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तब कहीं जाकर वो वहां तक पहुंचता है। ये तो भगवान को पाना है, और फिर भगवान ने तो बड़ी सुविधा दी है। भगवान ने तो इतनी कठोरता हमारे साथ में नहीं की है, बड़ी सुविधा प्रभु ने दी है। हां, पर भीतर से तो भाई एक और होना पड़ेगा। भीतर से तो आपको और मुझे भी ये लगन होनी चाहिए। जैसे धुन लग जाती है किसी बात की, किसी को लगन लगे भाई, जब तक प्रभु का अनुभव नहीं होता बाकी सब काम पीछे। परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, यहां तक कहा है रसिकों ने। अंजन है मम नयन सदा भगवत सनो। तो यहां इस श्लोक में यही कहा, प्रभु साधारण मोक्ष की मुझे इच्छा नहीं है, उससे तो मुझे भय लगता है, उस शून्य में तो मुझे कदापि नहीं जाना। ना आपका नाम हो, ना आपका रूप, ना आपकी कथा, ना ये कीर्तन, ना ये उत्सव। हमारा जीवन तो यही है, आपका दर्शन हमारा जीवन है, आपकी सेवा हमारा जीवन है, और सत्संग तो हमको सर्वाधिक प्यारा है। इसलिए आप कृपा करें और आपके प्रेमी जनों का संग, उनसे संबंध बना रहे मेरा। और मैं आपको यह कह रहा था, कृपा क्यों करेंगे प्रभु, कब करेंगे, कैसे करेंगे? जब ये भाव लेकर बार बार जाएंगे प्रभु के सन्मुख। और फिर कह रहा हूं, जब तक जो कार्य करने के लिए आए हो वो नहीं करोगे, तब तक न सुख है, न चैन है, न शांति है, न विश्राम है। पहले यह कार्य करो। दैनिक जीवन में भी इस सूत्र का आपको हमको प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले भजन सेवा आदि का कार्य हो जाना चाहिए। उसी हिसाब से आप अपनी दिनचर्या बनाइए, उसी हिसाब से आपकी जीवन शैली हो। भजन हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। इतना आदर तो भजन भाव को हमारे द्वारा दिया जाना चाहिए ना। 10 काम छोड़कर रिश्तेदारी निभाने जाते हो कि नहीं जाते? संसार का व्यक्ति, उसको कितनी चिंता रहती है समाज की। एक ही बात कहता है, भाई समाज में रहते हैं ऐसा भी करना पड़ेगा, समाज में रहते हैं वैसा भी करना पड़ेगा, हम किसी के नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा। ये 10 चिंता व्यक्ति को रहती है। अपना काम धंधा व्यापार व्यवहार सब छोड़कर व्यक्ति जाता है संसार के संबंधों का निर्वाह करने। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा मूल्य है। हमको लगता है कि उसके बिना पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे जीवन में। ऐसी लगन भजन के लिए होनी चाहिए ना। 10 काम छोड़कर, 1000 काम छोड़कर, लाख काम छोड़कर भी पहले अपना यह कार्य करें। और विश्वास रखना, यदि आपने भजन को प्राथमिकता दी, यदि आप ये साहस भरा कार्य कर पाए, क्योंकि इसके लिए साहस की आवश्यकता है। बहुत से लोग पहले रूठेंगे। प्रसन्न तो कोई एक आदि होगा, कोई संत ही प्रसन्न होगा ये देखकर, बाकी तो सब रूठेंगे, कोसेंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे तुमको। इसलिए मैंने कहा, कामी क्रोधी लालची इन पर भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। थोड़ा साहस चाहिए। पर यदि आपने भजन को प्राथमिकता दी, आप दे पाए, तो फिर सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज के जीवन की घटना है। शायद लोकसभा अध्यक्ष को उनका दर्शन करने आना था। अब एसपी कलेक्टर वगैरह सब लोग पहुंच गए कि भाई उनके अनुकूल से व्यवस्था हो जाए। तो उन्होंने वहां जाकर देखा, कुटिया में अंधेरा है, कोई आसन आदि की व्यवस्था भी नहीं है। क्योंकि अत्यंत वीतराग महापुरुष थे, तब त्याग तितिक्षा की साक्षात मूर्ति, अद्भुत जीवन उनका। उन्हीं संतों के लिए कहा गया है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। इनके दर्शन मात्र से ही मन निर्मल हो जाए। दर्शन कीजिए साधु का, साहेब आवे याद। ऐसे साधु, ऐसे संत। तो वो सब अफसर लोग आए, देखा कुटिया में अंधेरा है, बैठने के लिए कोई आसन भी नहीं है। तो वो लोग अपनी योजना बनाने लगे। बोले यहां इस प्रकार, यहां बत्ती लग जाएगी, यहां ऐसी कुर्सी लग जाएगी। पंडित जी ने अंत में कहा, यहां तिलहू नहीं आएगो, यहां तिलहू नहीं आएगो। हाथ जोड़कर बोले भैया हम गरीब साधु हैं, हमारे पास यही कुशा को आसन है और यही रज हमारे लिए सर्वस्व है, यही हमारी कुटिया में प्रबंध है। बोले जो भी आनो चाहे यही प्रबंध में आए और जा समय हम सवन से मिलें, बोले वही समय पे आए।
यह भी साथ कह दिया कि उनके लिए हम कोई विशेष समय निकाल कर नहीं देंगे, क्योंकि उनके जीवन की विशेषता यही थी, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे, एक क्षण भी। और अवस्था भी शायद 100 वर्ष से ऊपर की उन्होंने पाई। इतना लंबा जीवन और ऐसे साधना में सुदृढ़, क्या कहना। उनका स्मरण करने से, उनका चिंतन करने से और अंतर में प्रकाश होता है, प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे संतों की उपस्थिति प्रमाणित करती है कि सतयुग में भी कलयुग जैसी घटना घट सकती है और कलयुग में भी कहीं ना कहीं सतयुग अवतरित हो सकता है। ऐसा पवित्र जीवन, तब त्याग तितिक्षा से परिपूर्ण जीवन, एक क्षण भी कभी व्यर्थ नहीं गंवाते थे। पर चर्चा तो करना तो बहुत दूर की बात, सुनते भी नहीं थे। कोई व्यर्थ की चर्चा करने लगे, सुनते भी नहीं थे, करना तो बहुत दूर की बात है। उनके चरित्र में हमने पढ़ा कि किसी ग्राम में से अगर जाते थे, अच्छा जीवन भर पैदल यात्रा की उन्होंने, कभी सवारी पर नहीं बैठे। श्री गिरिराज जी आने से पहले हाथरस में रहते थे परिवार के साथ। हाथरस से वृंदावन आते थे अपने परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान श्री उड़िया बाबा जी महाराज का दर्शन करने, तो पैदल ही आते थे, कभी सवारी पर नहीं बैठे। तो मधुकरी आदि के लिए कभी जाते थे, और मान लो कहीं और जा रहे हैं, गिरिराज जी से वृंदावन आ रहे हैं गुरुदेव भगवान का दर्शन करने के लिए ही, तो मान लो रास्ते में अगर कोई गांव पड़ता था तो 8-10 लोग साथ में होते थे। गांव पड़ता था तो 8-10 लोगों को आगे पीछे कर देते थे। क्यों? कि गांव के लोग कहीं ये ना सोचे कोई बहुत बड़ा महात्मा आ रहा है। उन 8-10 लोगों को भी आगे पीछे कर देते थे कि भाई 8-10 लोग हमारे साथ कोई चलता देखेगा तो कोई सोचेगा कोई बड़ा विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है, कोई बड़ा महात्मा आ रहा है, बड़ा महात्मा सोचेगा तो हमको प्रणाम करेगा। तो उससे बचने के लिए वो 8-10 लोगों को भी आगे पीछे कर देते थे। आज तो व्यक्ति 8-10 से तो काम ही नहीं चलता भाई। आज तो व्यक्ति चलता है 8-10 से कहां काम चलता है। उसको तो लगता है 800-1000 आदमी पीछे होना चाहिए, तब पता चलेगा कोई आया है। मंदिर में भी व्यक्ति जाता है तो ये व्यवस्था लेकर जाता है, ठाकुर जी का दर्शन करने गया है और ऐसे ऐसे जाता है मंदिर में, कब पता ही नहीं चलती। ठाकुर जी भी सोचते होंगे दर्शन करने आया है कि दर्शन देने आया है हमको, वो भी बेचारे सोचते होंगे। संतों का जीवन तो ऐसा देखने में आया है, उन्होंने करके दिखाया है। कहने सुनने की बात नहीं है, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, उन्होंने आचरण करके दिखाया है। तो उन्होंने कहा यहां तिलहू नहीं आएगो, ये ऐसो ही है और ऐसो ही रहेगो। कौन कह सकता है ऐसा? वस्तुतः जिसके हृदय में अपने प्रभु के अतिरिक्त न किसी की इच्छा है, न किसी की कामना है, न किसी से कोई आशा है, न कोई अभिलाषा है, इसको कहते हैं कछु लेना न देना, मगन रहना। तो इसलिए जिस भाव की आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, ये घर तो बड़ी दूर है, ये घर तो बड़ी दूर है, पर जाना वही है, विश्राम वही है। तो श्रीमद् मित्र ने कहा मुक्ति नहीं चाहता प्रभु, मेरे लिए मोक्ष का तात्पर्य कुछ और है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार्गे श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। बोले आपके प्रेमी भक्तों से सदा संग हो, संबंध हो। साथ में एक बात और जोड़ दी और बोले जो आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, बोले उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का कोई संबंध ना हो। प्रेमी भक्तों के साथ संग हो, ये तो औषधि है, लेकिन प्रभु कृपा करना मैं कुपथ्य से भी बचा रहूं। जो देह गेह में आसक्त हैं उनसे मेरा कभी किसी प्रकार का कोई संग ना हो। श्री प्रियादास जी तो भक्तमाल की टीका में कहते प्रभु किसी भी स्थिति में मुझे डालिए, हाथी के पांव तले कुचलवा दीजिए, पर कभी विमुख का संग मुझसे मत कराइए। जो आपसे विमुख हैं, जो आपसे विमुख हैं, उनका संग मुझे कभी ना कराइए। तभी ध्रुवदास जी ने कहा माता मित्र सुतादित्य तज ध्रुव तिनको पास, वृंदावन के वास को जिनके ना ही हुलास। माता मित्र सुतादित्य तज ध्रुव तिनको पास। और शरीर से ना छोड़ सको तो मन से तो ये गुत्थी सुलझाई लेना, मन से तो वहां लेना देना समाप्त कर ही देना चाहिए।
प्रकट प्रत्यक्ष में ऐसा न कर पाए तो महाप्रभु जी ने कहा ना, सकहीं तो सब पर पंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। कम से कम वहां से तो कर लो जहां संसार को खबर नहीं पड़ती। मन से आपने किसी से संबंध तोड़ लिया और बाहर से आप निभा रहे हो, अच्छा वो व्यक्ति आपके मन में झांकने थोड़ी आ रहा है। ना तो उसके पास इतना समय है, ना उसको इतनी आवश्यकता है, ना उसके पास ये करने की सामर्थ्य ही है। समय भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। और मैं तो सदा से यही कहता हूं भाई, संसार छोड़कर भागना नहीं है, बस गुरु का शब्द सुनकर जागना है, समझ लेना है। और देखो, समझदार बनके इस संसार में रहो, जहां रहो वहीं आनंद है। अपनी डोर किसी से बांधो मत, किसी की अपने से बंधने मत दो, बस जहां रहो वहीं पर आनंद है। जीवन मुक्त महापुरुष तो ऐसे ही रहे हैं संसार में, घर के भीतर, और घर भी कहां, फिर कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। पहले तो घर में है, यही कोई कम झंझट नहीं है, और फिर घर भी कहां है, अरे कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। पर समाधान क्या है, अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास, अपना किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। तो प्रयास करना भजन हमारी प्राथमिकता बने। अगर आप ऐसा कर पाए, एक बार रख दिया बाकी सब चीजों को दूसरे स्थान पर, फिर देखना प्रभु संभालने वाले हैं। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। ऐसी दिनचर्या सधे आपकी। एक बालक ने मुझसे पूछा है, ये रहा, बोले मैं आपकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहता हूं, पूरा दिन आप कैसे व्यतीत करते हैं, और एक बताइए साधक को प्रातः काल से लेकर शयन तक कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। देखो, मैं बता भी दूं तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग वातावरण में रहता है। अब हो सकता है भाई किसी को बिल्कुल नियत समय पर कहीं पर पहुंचना हो, कार्यालय में पहुंचना हो, दुकान पर पहुंचना हो, माताओं को घर के कितने काम रहते हैं, तो किसी की दिनचर्या जानकर कोई बहुत अधिक लाभ नहीं होता है। हाँ, दिनचर्या जान सकते हो, दिनचर्या से तो कोई लाभ नहीं है। कब सोते हैं, कब जगते हैं, ये तो सबकी अलग अलग स्थिति है। और हमारा सोना जगना, खाना पीना देखोगे तो घबरा जाओगे। ये भी नहीं है बताने का कारण, एक ये भी है, ना बताने का कारण एक ये भी है, आप सुनोगे तो घबरा जाओगे। खैर, मैं ये कह रहा था, दिनचर्या के बजाय दिलचर्या जानना चाहिए। कभी भी सोते हैं, कभी भी जगते हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी रहते हैं, मन कहां रहता है, ये बात महत्वपूर्ण है। परम पूज्य श्री देवरा बाबा जी महाराज से एक बार किसी ने पूछा, बोले आपके शरीर की अवस्था कितनी है। उन्होंने कहा बेकार का प्रश्न है, कितनी भी अवस्था हो, है तो नश्वर ही, नाशवान ही। ये पूछो चित्त की अवस्था क्या है, शरीर की अवस्था क्या है, बोले ये जानने का कोई लाभ नहीं है। मन की अवस्था क्या है, मन कहां है, चित्त कहां है। इसलिए मैंने कहा दिनचर्या जानने से कोई लाभ नहीं है। दोबारा पूछोगे तो मैं बता भी दूंगा, क्योंकि कुछ छुपाने जैसा भी नहीं है। अगर आपने कहा कि हम वैसा करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा कठिन हो सकता है, और इसीलिए पहले ही दिन से मैंने कभी इस प्रकार के नियम में किसी साधक को नहीं बांधा। दीक्षा भी होती है, आज भी दीक्षा का सत्र है, दीक्षा भी होती है, तो मैं कहता हूं कि सेवा में जाना अवश्य है। कब, किस प्रकार, ये आप देखना। क्योंकि मैं आपको किसी बहुत कठोर नियम में बांध दूं तो आप बहुत अधिक लंबे समय तक उसका निर्वाह नहीं कर पाओगे। वो नियम आपके लिए बोझ ना बन जाए, वो नियम आपके लिए बंधन ना बन जाए। और ये रस तो अति कोमल है। हमारे महाप्रभु जी ने सबसे पहले विधि निषेध के बंधनों से ही तो मुक्त किया इस उपासना पद्धति को। तो किसी भी प्रकार से मन श्री जी में लगा रहे, तन से सेवा नहीं भी हो पा रही किसी समय, तो मन में सेवा की इच्छा बनी रहे। ऐसा ना हो कि तन सेवा में रहे और मन से इच्छा विदा हो जाए। किसी नियम में मैं आपको बांध दूं और आपको लगे भाई अब ये तो गुरु आज्ञा है, इसका पालन तो कैसे ना कैसे करके करना है, लेकिन मन में भाव ना हो, मन में उपरति हो जाए, उसका कोई लाभ नहीं है। और हम एक स्थान पर हम सब एक हैं,
पर कहीं कहीं पर हमारे स्वभाव में, हमारी वृत्ति में, हमारी रुचि में कुछ भिन्नता भी है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। किसी को क्या रुचता है, किसी को क्या रुचता है, किसी को कौन सा रंग अच्छा लगता है सहज में, किसी को कौन सा रंग अच्छा लगता है। शरीर की प्रकृति भी सबकी अलग अलग है। किसी को भोजन में क्या वस्तु अनुकूल पड़ती है, किसी को क्या वस्तु अनुकूल पड़ती है। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि जो दिनचर्या है वो सात्विक होनी चाहिए, सत्व गुण की अभिवृद्धि हो ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए, प्रकृति के साथ संरेखित होनी चाहिए, अलाइंड विद नेचर। मूल बात यह है हमारा जीवन सात्विक हो, हमारा जीवन पवित्र हो। बाकी कब सोना कब जगना, इसमें कोई बहुत कठोर नियम मैं आपको नहीं दे सकता। इसलिए मैंने कहा कि दिलचर्या पूछो, दिल कहां रहता है। सोए हो, जगे हो, खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, यहां हो, वहां हो, घर हो, बाहर हो, जाहे लागी लगन घनश्याम की। और हृदय का तार जो है ना वो प्रभु के चरणों से जुड़ा रहना चाहिए। मेरे नाथ, बस मैं आपको भूलूं नहीं। हमको अपना लक्ष्य यही बनाना है, हमको यही पहुंचना है। आज यही से चर्चा का आरंभ हुआ ना, जेहि जोनि जन्मों कर्म बस। हाँ, पर ये युवान बालक है, इसने पूछा है तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि बेटा इतना प्रयास अवश्य करना, दिनचर्या सात्विक हो, पवित्र हो और प्रकृति के साथ संरेखित हो, अलाइंड विद नेचर, फाइन ट्यून्ड विद नेचर। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया समय का कोई नियम नहीं है तो रात को 2 बजे खा रहे हैं, सुबह 10 बजे सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति का आदर करते क्यों? क्योंकि भाई इसी प्रकृति के राज्य में हम रह रहे हैं, यहीं रहकर हमको भजन करना है, यहीं रहकर हमको साधन करना है। तो प्रकृति अनुकूल हो, भीतर भी और बाहर भी। प्रकृति की प्रसन्नता होनी चाहिए। सब महापुरुषों ने प्रकृति का आदर किया है, प्रकृति की गोद में ही बैठकर तो भजन किया है। ईंट पत्थर छोड़कर प्रकृति की गोद में बैठकर तो भजन किया है। आज भी किसी तपस्वी महापुरुष का चित्र आप देखो तो सोने चांदी के सिंहासन पर नहीं देखोगे, वट वृक्ष की छाया में देखोगे। किसी अश्वत्थ वृक्ष की छाया में आप किसी महापुरुष को समाधि लगाए देखोगे। प्रकृति के निकट रहकर, प्रकृति के पास रहकर, प्रकृति के अनुकूल रहकर, प्रकृति की सेवा करते हुए, प्रकृति को प्रसन्न रखते हुए महापुरुषों ने भजन किया है। सब महापुरुषों के जीवन में ये बात आपको एक मिलेगी, कॉमन देखने को, अनुभव करने को। तो अपना जीवन भी ऐसा हो, प्रकृति के अनुकूल हो, अनुरूप हो, मर्यादित हो, स्वस्थ हो, सात्विक हो। बाकी आधा घंटा पहले सो जाओ, आधा घंटा बाद में जग जाओ, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी कहा करते थे, बोले भूख लगे तो भाई खाए ले और कमो नींद आए तो सो जाए। माने बहुत अधिक शरीर को कसनो नहीं है, ये बात कहते थे। और ध्रुवदास जी ने भी यही बात कही, बोले अत्यधिक आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, भजन के योग्य नहीं रहता। व्यास जी कह रहे भूख लगे जब मांग खाई हो, आगे गनो न सांझ सवेरो, रास विलास वृत्ति कर पाऊं, मेरे खूंट न खेरो, और व्यास दास होए वृंदावन में, रसिक जनन को चेरो। ऐसो कब करी हो मन मेरो, भूख लगे जब मांग खाई हो। क्या होता है ना, बहुत अधिक नियम बनाओगे उसमें मन लगता है। मन एक है, माला में लगाओगे, घड़ी में लगाओगे। मैं लक्ष्य अपना ये रखना है भाई, आहार की दृष्टि से भी, व्यवहार की दृष्टि से भी और विचार की दृष्टि से भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा प्रविष्ट ना होने पाए जिससे भजन में कुछ विक्षेप हो, मन मैला हो जाए, मन में किसी प्रकार का क्षोभ या उद्वेग उत्पन्न हो जाए, चिंतन की गति बाधित हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कभी कहा था, सात्विक जीवन क्या है, पहले अपनी आवश्यकता हम थोड़ी कम कर लें और फिर आवश्यकता से थोड़ा कम लें। यह स्वस्थ रहने की विधि है। आयुर्वेद के अनुसार बोले स्वस्थ रहना है तो 2 रोटी की भूख है तो 1.5 खाओ, ठूसो मत। प्रसाद के नाम पर खूब डलिया भर के रखा है प्रसाद सामने, प्रसाद है, प्रसाद है। ये बड़ा उत्पात हुआ है साधकों के जीवन में प्रसाद के नाम पर। और ये जो जिह्वा को पोसने की जो वृत्ति है, ये बड़ी घातक है। मैं आज आपको ये कह दूं भाई, अमुक जगह ये लिखा है ठाकुर जी तो केवल कंदमूल का ही आहार करते हैं, और जो बिल्कुल सात्विक साग सब्जी है बस वही पाते हैं। बताओ, ये भाई जो सब है ना, मैं ऐसे ही कान पकड़ते हुए बात कह रहा हूं, पर कहूंगा इसके मूल में ये जो लड्डू पूड़ी हलवा पुआ रबड़ी सब है ना, इसके मूल में कहीं ना कहीं भाई अपना स्वार्थ है।
अपना स्वार्थ है। महापुरुषों की जीवन शैली आप देखिए, आचार्यों का जीवन आप देखिए। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज ने बिहारी जी को प्रकट किया और बड़ी उत्तमोत्तम सेवा करते हैं। सेवा में सावधान, ऐसा भक्तिमालकार लिखते हैं, सुघर सेवा में सावधान, उत्तम भोग लगाए। पर स्वयं क्या करते हैं, वो जो खीर का पात्र है उसमें एक सीख डुबोते हैं और उस सीख से वो एक बूंद अपनी जिह्वा पर टपका लेते हैं। और वो प्रसाद किसको बांट रहे हैं? अपने शिष्यों को नहीं, वो कह रहे हैं मोर मरकट तिमी पोषें, वृंदावन के मोर बंदरों को खिलाते। आचार्यों की रहनी देखनी चाहिए ना। ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, अच्छा उसमें भी कुछ लोग कहते तो 56 भोग लगाए, 56 भोग नहीं लिखा है, उत्तम भोग लगाए। उत्तम माने शुद्धता से सिद्ध किया हुआ, पवित्रता से सिद्ध किया हुआ, उत्तम भोग लगाए और कहा मोर मरकट तिमी पोसें। वो भी ना स्वयं पा रहे हैं ना शिष्यों को दे रहे हैं, वो सब तो सूखा चना ही पाते हैं। महाप्रभु जी को देखिए, वो बेझर की रोटी 5 अनाज मिलकर वो जो टिक्कड़ बनाया जाता है वो राधा वल्लभ लाल को निवेदन करते हैं। कहीं हमने ऐसा पढ़ा नहीं कितने व्यंजन पे व्यंजन बन रहे हों। व्यास जी भी आए तो हितजू क्या करें, दाल बना रहे हैं, दाल रोटी खिला रहे हैं प्रभु को, आप भी सोई पा रहे हैं। क्योंकि भाई इतना सब होगा तो जीवन सात्विक कैसे रहेगा? तो हमको तो ये बात समझ में नहीं आती। हो सकता है कि कोई हमारी बात को अच्छा ना माने, ना लगे तो मेरा निजी विचार मानकर छोड़ देना। पर मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए ये बात कह रहा हूं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका प्रयोग करते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती। भजन करना है तो महापुरुषों के पीछे चलना पड़ेगा। और महापुरुषों का जीवन तो भाई हमने आद्योपांत यही देखा। पहले आवश्यकता कम की, फिर उसमें भी अपनी भूख से कम लिया, अपनी आवश्यकता से और कम लिया, और जितना लिया उतना भी बांट कर पाया। तो कैसे बता दिया जाए कि भाई यही खाना है आपको, इसी समय सोना है, इसी समय जगना है? किसी का शरीर वात प्रधान होगा, किसी का पित्त प्रधान, किसी का कफ प्रधान। सबकी शरीर की प्रकृति अलग है और उसके अनुकूल आहार अलग है, उसके अनुकूल दिनचर्या अलग हो सकती है। अपने को उद्देश्य ये रखना है जीवन सात्विक पवित्र रहे, भजन भाव में विक्षेप उत्पन्न ना हो। और मैं तो कहता हूं सारी बात एक और रखो भाई, अपनी दिनचर्या में सबसे प्रमुख बात है सबसे पहले भजन कर लेना है। आपको 5 बजे उठकर संसार के काम में लगना पड़ता है तो 4 बजे उठकर भजन कर लो, 6 बजे उठकर लगना पड़ता है तो 5 बजे उठकर भजन कर लो। यहां पर इतना अवश्य कर लें, उठते ही महाप्रभु जी का मंगल गान कर लें, वृंदावन धाम को प्रणाम कर लें, सब रसिकों को प्रणाम कर लें, श्री यमुना रस रानी का स्मरण कर लें, 2-4 माला जो गुरुदेव के मुख से नाम मंत्र जो भी श्रवण किया है 2-4 माला उसकी कर लें। अपने मन को भाव से भरकर फिर संसार में जाएं। इतना अवश्य कर ले, इतना जरूर हो जाना चाहिए। और बाकी तो कब हूं तो थोड़ो भजन और कब हूं होत विशाल। कितना भी लाख प्रयास कर लो, ऐसी स्थिति तो होगी ही होगी। कभी थोड़ा भजन होगा, कभी अधिक होगा। पर हरि सो लाग रहो मेरे भाई, माने इसको प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। सहज भजन की धार, ऐसा ना लगे वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए। सहज स्वभाव, भजन सहज हो, हमारा स्वभाव बन जाए, तभी उनके निकट पहुंचेंगे जिनका सहज रूप है, सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को सेवक जी महाराज कह रहे सहज रूप वृषभानु नंदिनी। जिनका स्वरूप स्वभाव सहज है, हम भी सहज भजन से ही उनके पास में पहुंच सकते हैं। तो 2 बातें, हे प्रभु मोक्ष से मेरा तात्पर्य क्या है? कह रहे मुझे विमुखों के संग से मुक्त कर दो, विमुख का संग ना हो। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, बरु भलवास नरक करि त्राता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। बरु भल बास, नरक कर त्राता, वो नरक में रहना अच्छा है भाई, और विमुख के संग रहना, भगवत विमुख के संग रहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई संग का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते उससे। उत्तमोत्तम वस्तु भी यदि अनुचित वस्तु का संग कर ले
तो उसको अपने गुण धर्म से वंचित होना पड़ता है, उसको अपने प्रभाव से वंचित होना पड़ता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा कुसंग पशुते बचे, नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। और अगर इतना साहस भी आपके अंदर नहीं है तो अपने आप को मनुष्य मत कहो। जो करना है वो आप करते ही, और जो नहीं करना वो आप नहीं करते। रोकने वाला रोकता रह जाता है, व्यक्ति को जो करना है भाई वो करता ही है, और जो नहीं करना है वो उससे कोई नहीं करा सकता है। ये मत कहो कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी मैंने आपसे कहा था, कभी कभी ना कहना आवश्यक हो जाता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आत्मबल चाहिए, आपकी आत्मा में बल होना चाहिए। गणगौर का पूजन है। आप आज भी राजस्थान में जाकर देखिए कितने हर्षोल्लास उत्साह से उत्सव मनाया जाता है। सब सौभाग्यवती स्त्रियां कितने दिन तक इस उत्सव की तैयारी करती हैं और कितने दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है। एक प्रकार से वर्ष के सबसे बड़े उत्सवों में से एक उत्सव है। और श्री मीराबाई साहब कौन है? मेवाड़ की कुलवधू हैं, पट्ट महिषी। जितना ऊंचा पद होता है उतना ही ऊंचा दायित्व भी होता है, उतना ही बड़ा दायित्व होता है। पहले दासियां आई, फिर स्वयं उदाबाई आई। अच्छा, उदाबाई ने तो यह भी नहीं पूछा कि आप कब आएंगी, सीधे सीधे ये कहा कि जब आप चलें मुझे बता दें, मैं आपको लेने के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। अब बाई साहब ने कहा भाई अब ना कहना पड़ेगा। पहले तो उन्होंने टाल दिया कि मुझे जब समय मिलेगा मैं आ जाऊंगी। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में गणगौर की पूजा का मुहूर्त था। बाई साहब ने कहा भाई वो तो गिरधर लाल जी को जगाने का समय है, मेरे लिए सबसे पहले ये है, सबसे पहले इनका भजन है, इनकी सेवा है, इनकी पूजा है। इनकी सेवा पूजा के बाद जो समय बचे वो मैं किसी और को देने का सोच सकती हूं, पर यह समय तो मेरे गिरधर गोपाल की सेवा का है। तो उन्होंने बड़े कोमल पर बड़े गंभीर स्वर में श्री उदाबाई से ना कह दिया कि इस समय मैं अपने गिरधर गोपाल की सेवा को छोड़कर पूजा में उपस्थित नहीं हो सकती। उदाबाई के कान में तो मानो किसी ने पारा उड़ेल दिया हो, क्योंकि ऐसा शायद जीवन में पहली बार ही उन्होंने सुना होगा कि कोई सौभाग्यवती स्त्री वो कह रही है कि मेरे पास गणगौर की पूजा करने का समय नहीं है। संसार के किसी व्यक्ति को ना नहीं कह रही हैं, वो एक प्रकार से गौरी गणेश को ही ना कह रही हैं कि आपकी पूजा में उपस्थित होने का समय नहीं है मेरे पास। और जब इतनी बात उदा को समझ में नहीं आई तो उन्होंने कहा हो नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव, हो पूजी रण छोड़ जी, थम काई जानो तो बोले सबसे पहले मेरे लिए मेरे गिरधर गोपाल की सेवा है, पूजा है, इसके बाद समय मिले तो आ सकती हूं, पर उस समय तो उपस्थित नहीं हो सकती। पर आप देखो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते ऐसा। क्या करें भाई, जाना पड़ेगा, समाज है, व्यवहार है। ये सब क्या है? ये सब समाज व्यवहार को जो हमने महत्ता दी है ना, ये वो है। और मन एक है, मैंने कहा। और जब तक शरीर संसार की महत्ता है तब तक माने भजन का कोई महत्व हमने जाना ही नहीं, फिर तो भी साधक भी नहीं हुए। इसीलिए कई बार आपको कहता हूं कोई सरल बात है साधक हो जाना, सरल बात नहीं है। जो सतत निरंतर सावधानी से लगाए अपने साधन में वही साधक कहलाने योग्य है। माला तिलक से थोड़ी कोई साधक हो जाएगा। जो सतत निरंतर सावधानी पूर्वक सजगता पूर्वक अपने साधन में लगाए वही साधक है। इसलिए मैंने कहा कभी कभी ना कहना आवश्यक हो जाता है, लेकिन ना कहने की सामर्थ्य कहां से आती है? ना कहने की सामर्थ्य आएगी भजन से। भजन के बल पर ही दो टूक उन्होंने कहा कि इस समय में उपस्थित नहीं हो सकती, मुझे किसी को प्रणाम करके किसी से आशीर्वाद की इच्छा नहीं है, मेरे गिरधर गोपाल को पाकर मेरा मन तृप्त है। तो आप कभी ये ना कहना कि हम तो अमुक स्थान पर नहीं जाना चाहते थे, हमको जाना पड़ा, हम तो अमुक का संग नहीं करना चाहते थे, हमको करना पड़ा। नहीं, आप जाना भी चाहते थे, आप करना भी चाहते थे, तभी आपने किया है। कल ही मैंने आपको एक प्रसंग सुनाया था, बाईसा का प्रसंग भी मैंने आपको निवेदन किया। और अभी की घटना कि उन संत के मन में वस्तुतः इच्छा नहीं है गृहस्थ में प्रवेश करने की, लेश भी नहीं है उस इच्छा का, भजन ही करना चाहते हैं, साधु सेवा में ही रहना चाहते हैं। देखो सर्वसमर्थ प्रभु ने क्या बानक बना दिया। गए तो थे गौना कराने कि भाई गुरु की आज्ञा है, और देखो प्रभु की लीला, देखो कैसे प्रभु अपने भक्त की संभाल करते हैं, कैसे उसके साधन की संभाल भगवान करते हैं, कैसे उसकी संपत्ति की संभाल भगवान करते हैं। तभी गीता में भगवान ने कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, अप्राप्त की प्राप्ति कराता हूं, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं।
वही कुएं पर पानी भरती मिल गई, मुख से निकल गया माता जी। और देखो निष्ठा, देखो पवित्र आचरण, देखो कि इस जिह्वा से हम राम नाम जपते हैं, इसी जिह्वा से असत्य भाषण कैसे कर सकते हैं? और यदि असत्य भाषण किया तो फिर पुनः इससे राम नाम कैसे लेंगे? कोई वस्तु अगर दूषित हो जाए तो भाई उसको सेवा में कैसे लगाओगे? ठाकुर जी की सेवा का पात्र यदि आपके पांव से छू जाए, धोने से शुद्ध नहीं होता वो, फिर उसको सेवा में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए सेवा में सावधान रहने की बात कही गई है। ठाकुर जी की कोई वस्तु आपके पांव से छू गई, आपको लगा धोकर शुद्ध हो गई, नहीं, धोकर शुद्ध नहीं हुई। अपने यहां तो ऐसी घटना घटी जिसके कारण गोस्वामी श्री सुंदरवर जी महाराज का प्रागट्य हुआ। उनकी माता जी का पांव श्री राधा वल्लभ लाल के शयन भोग के थाल से छू गया। और सुबह मंगला में भोग किस में निवेदन किया जाएगा? तो रातों रात सुनार बुलाकर नया थाल उन्होंने तैयार किया और प्रातःकाल मंगला आरती से पूर्व श्री ठाकुर जी की सेवा में निवेदन कर दिया कि भाई सेवा में मुझसे प्रमाद हुआ है, मेरी भूल से ये पांव छू गया मेरा थाल से। तो रातों रात सुनार बुलाकर नया थाल बनवाया और सुबह मंगला से पहले श्री जी की सेवा में निवेदन कर दिया। और जब श्री गोसाई जी को ये सब बात पता चली तो इतने प्रसन्न हो गए कि उस प्रसन्नता के, उस भाव के प्रवाह में कह गए, तुम्हारी कोख से महाप्रभु पुनः अवतरित होंगे। तो कोई वस्तु अगर दूषित हो जाए, सेवा में नहीं जा सकती है, फिर वो उसकी कुछ मर्यादा है। ऐसे ही उन्होंने कहा भाई इस जिह्वा से राम नाम जपते हैं, अगर इससे असत्य भाषण कर लिया, जीभ से अगर झूठ बोल दिया, तो फिर से भजन कैसे करेंगे? और पहली बात, भजन करने वाली जिह्वा से झूठ कैसे बोलें? तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, अब इस स्थिति में, इस दुविधा की स्थिति में बताओ क्या करना चाहिए। अब भाई रखने वाले भगवान हैं, भक्त का पन रखने वाले भगवान हैं, वो तो भगवान के ही बल पर कर लेता है प्रतिज्ञा, अपना बल थोड़ी है उसके पास में। अंगद ने राम जी के बल पर ही तो रोप दिया पांव, अपने बल पर थोड़ी, राम जी के बल पर। राम जी का बल है, राम जी का दूत हूं मैं। ऐसे ही भक्त भगवान के बल पर संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है, और उसकी प्रतिज्ञा का, उसके पन का निर्वाह भगवान करते हैं। कैसे? अपना मान टले टल जाए, करे भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी ने देखो कैसे संभाला। तो आप ये ना कहो कि हम तो नहीं करना चाहते थे, हमको करना पड़ा, हम नहीं जाना चाहते थे, हमको जाना पड़ा, हम तो गृहस्थ में आना ही नहीं चाहते थे, हमको आना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ही चाहते थे। बल्कि मैं तो कहता हूं इस बात को स्वीकार करने से मन हल्का रहेगा, नहीं तो ये झूठ का बोझ और अपने सर पर धर लो। नहीं, हम तो नहीं चाहते थे। कौन तुम्हारा शत्रु है बताओ? को न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कौन है तुम्हारा शत्रु यहां बताओ? न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है। किसके कारण ऐसा हुआ? कोई नहीं है, आप ही हो। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। बल्कि होना तो यह चाहिए, इस स्थिति से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रभु से कहो, प्रभु आपका भजन करूं, मेरा आत्मबल बढ़े, और कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो मैं सादर अस्वीकार कर सकूं। मैं लड़ने झगड़ने के लिए नहीं कह रहा। अरे महाप्रभु कह रहे, परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किम ततः। किसको अस्वीकार कर रहे हैं? बोले श्री सुखदेव प्रभृति महाभागवत किसी एकांतिक भक्ति रस में डूबे हैं, तो कह रहे किम ततः। बोले हमको क्या लेना है? उसको भी हम सादर अस्वीकार करते हैं, सादर अस्वीकार करते हैं। हम यहां संसार के संबंध को ही ना नहीं कह पाते। तभी कहता हूं भाई, भजन भजन सब कोई कहे, पर कठिन तासु की रीत। तभी श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, तमक सिंदूर मेल माथे पे, साहस सिद्ध सती को सुजरी को। इसलिए मैंने कहा भजन को प्राथमिकता देने के लिए आपको साहस जुटाना पड़ेगा। बहुत लोग रूठेंगे, बहुत नाराज हो जाएंगे, बहुत आपसे बात नहीं करेंगे। पर साधु तो कहता है भाई तुम रूठे हम छूटे। वो तो इसी बात की प्रतीक्षा करता है, कहना भी ना पड़े और काम भी हो जाए, लड़ना झगड़ना भी नहीं पड़ा, आप रूठ गए, बस इससे हमारा कार्य सिद्ध हो गया। पर लेकिन इस सब के लिए क्या चाहिए? इस सब के लिए प्रभु में लगी लगन चाहिए। जब लो लगन लगी नहीं, तब तक सब बात ही बात है। तो हे प्रभु, मैं किससे मुक्ति चाहता हूं? हे प्रभु, विमुख जनों से मुक्त कर दीजिए मुझे, विमुखों के संग से मुझे मुक्त कर दीजिए। इसलिए वृत्रासुर ने कहा कि जिस जिस योनि में जन्मूं वहां वहां आपके प्यारे भक्तजनों में मेरा प्रेम हो, उनसे मेरा संबंध हो। पर साथ ही साथ केवल यही चाहता हूं कि जो आपकी माया से शरीर संसार में, स्त्री पुत्र में आसक्त हो रहे हैं,
बोले उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का कोई संबंध न हो। बड़ा हृदय चाहिए ये बात कहने के लिए। तो यहां वृत्रासुर ने इस चतुश्लोकी में बताया वैष्णव का धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है। क्योंकि पहले कहा कि हमारे स्वामी धर्म अर्थ काम त्रैवर्गी काया सविघातम अस्मत्, बोले उस त्रिवर्ग का तो वो नाश कर देते हैं, मोक्ष की इच्छा उसको होती नहीं। यहां वैसे त्रैवर्गी काया कहा, पर भगवान की भक्ति से मोक्ष की इच्छा भी समाप्त होती है। तो साधारण धर्म अर्थ काम को भगवान नष्ट कर देते हैं। फिर भक्त का एक विशेष धर्म अर्थ काम मोक्ष है। धर्म क्या है? सत्संग सेवा सुमिरन। अर्थ क्या है? इसलिए आपको छोड़कर कुछ नहीं चाहता, जो कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं। कि जो मेरा साधन है आधा अधूरा जैसा भी है, पर है आपके लिए। अच्छा, कोई बहुत बड़ा साधन भी प्रभु को छोड़कर किसी और के लिए किया जाए तो व्यर्थ है। और ऐसे ही टूटा फूटा भगवान का नाम जप लेते हैं, ऐसे ही कभी सुर में कभी विस्वर भगवान के नाम का गुण का कीर्तन कर लेते हैं, पर कर भगवान के लिए रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं भाई ये मुझे प्रिय है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। और बाकी भगवान नहीं है, हमारे लक्ष्य में भगवान नहीं है, तो गोस्वामी जी कह रहे बोले सो सब कर्म धर्म जर जाऊ, सो सब कर्म धर्म जर जाओ। बोले वो कर्म भी जल जाए धर्म भी जल जाए, जहां न राम पद पंकज भाव। सो सब कर्म धर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। अब प्रभु के पद पंकज का प्रेम नहीं है, प्रेम भक्ति भाव जहां नहीं है, वो छोटा बड़ा सब व्यर्थ है। वो छोटा बड़ा जैसा भी है व्यर्थ है। प्रभु जो भी कर रहा हूं, ये मेरा जो भी साधन है, मैं जो भी कर पाता हूं, कर आपके लिए रहा हूं, चाहता केवल आपको हूं। आज या कभी आप ही मुझ पर कृपा करें। और फिर काम क्या है? हे प्रभु मैं सर्व साधन शून्य हूं, केवल आप पर आश्रित हूं। और यहां वृत्रासुर बताता है कि वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। परमात्मा स्वामी है, सब जीवात्माओं के स्वामी परमात्मा है। तभी बाईसा ने कहा श्री जीव गोस्वामी पाद से, परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी। कहा कि जैसे वियोगिनी पत्नी, उदाहरण देखो कौन सा दे रहे हैं, बोले जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है ना, ऐसे ही हे प्रभु हे कमल नयन, मैं सर्व साधन शून्य सर्वतो भावेन आप पर आश्रित, वही भाव अपने मन में लिए एक वियोगिनी की भांति। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की, ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की। कोई कहियो रे हरियावण की, आवन की मन भावन की, कहियो रे हरियावण की। माने इस अत्यंत मधुर भाव से मैं प्रतीक्षारत हूं, मुझे आपकी प्रतीक्षा है। कल मैंने आपसे कहा था ना कि यही प्रतीक्षा यज्ञ है। और इस यज्ञ की आहुति क्या है? बस एक एक श्वास इस यज्ञ में पड़ने वाली आहुति है, प्रतीक्षा। और अगर वस्तुतः इस प्रतीक्षा के मूल में विशुद्ध प्रेम है, तो ये प्रतीक्षा बड़ी मधुर होगी, ये बड़ी मीठी होगी, ये अश्रु अनमोल प्रतीत होंगे। कहने वाला कहता है तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है। मैं दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना आए, मुझे ढूंढने में, पुकारने में, प्रतीक्षा करने में इतना सुख मिल रहा है, मैं दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना आए। तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में बस अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति है। तो हे प्रभु ये भाव अपने हृदय में धरकर, जैसे एक वियोगिनी पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा करती है,
घर भी संभालती है, सुहृद संबंधियों की सेवा भी करती है, बालकों का पोषण भी करती है, पर उसका हृदय उत्कंठित भाव से पति की ही प्रतीक्षा में रत है। अच्छा, मैंने एक और बात देखी, कोई किसी भी मार्ग से चलने वाला महापुरुष हो, यही आया है। कबीर भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में यही कहते थे, हंस हंस कंत न पाया। कंत, कंत माने पति, प्रियतम, जिन पाया तिन रोए। अरे अंतिम समय में तो रोते रोते कहते थे, मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, साहिब अजहु न आया, सखी मंद हमारे भाग। कौन कहता है कि कबीर कोई निर्गुणिया महात्मा है? प्रेमी है, हां, प्रेम निर्गुण होता है। गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम। प्रेम तो निर्गुण होता ही है, गुणातीत है, न सात्विक है, न राजसिक है, न तामसिक है। प्रेम निर्गुण होता है। अगर इस दृष्टि से कबीर को कोई निर्गुणिया कहे तो है, नहीं तो आप कबीर की वाणी पढ़िए। कोई निर्गुणिया कह सकता है, हरि मेरो पियो में राम की बहुरिया, राम बड़े में छुटक लहुरिया। वस्तुतः होता क्या है, भगवान जिस विचार, जिस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की आज्ञा देकर भक्त को भेजते हैं ना, भक्त वही करता है। पर ये सब संत महापुरुष प्रेम की एक डोर में बंधे हैं, प्रेमी हैं। ये सब प्रेमी महानुभाव हैं। इनके हृदय से जो उद्गार प्रकट हुए हैं, उसके मूल में विशुद्ध भगवत प्रेम है, अनुराग है। कभी उछल कर कहते हैं, नाच कर कहते हैं, गा कर कहते हैं, हरि मेरो पियू में राम की बहुरिया। अपना संबंध बता रहे हैं, मेरा और मेरे स्वामी का संबंध क्या है। अब भक्ति के 5 भावों में सबसे पहला भाव कौन सा है? शांत। दूसरा दास्य। तीसरा सख्य। चौथा, 5वां। अब ये भाव किस भाव के अंतर्गत आएगा? हरि मेरो पियू में राम की बहुरिया, माधुर्य के अंतर्गत। तो मधुर भाव के उपासक हुए कि नहीं हुए? साहेब अजहु न आया, सखी मंद हमारे भाग। ज्ञानी तो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है, और यहां ये दर्शन के लिए छटपटा रहे। कागा सब तन खायो, चुन चुन खइयो मांस, दोने नामत छेड़ियो, इन्हें पिया मिलन की ज्ञानी तो अंतर्यामी का अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। ये छटपटाहट तो प्रेमी हृदय की होती है ना। कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस, कि 2 नैना मत छेड़ियो, इन्हें पिया मिलन की आस। मुझे आशा है इस जन्म में प्रियतम का दर्शन होगा। इसलिए आज आरंभ में मैंने कहा, नेक नेक सब एक है। बांटने वालों ने बांटा संतों को भी मत संप्रदाय में, पर हम तो भाई अपने महाप्रभु जी के चरणों में बैठकर जब संत वाणी का दर्शन करते हैं, उनकी कृपा से जब इसका आस्वादन करते हैं, तो अनुभव होता है संत सभई गुरुदेव है, व्यास यह प्रतीत। ये सब प्रेमी महानुभाव हैं। इनके शब्द वो प्रेम का भाव लिए हैं। इनके शब्द प्रेम के मंत्र हैं, वहां तक पहुंचने का मार्ग है। और इन्हीं शब्दों से लग कर भगवान की इस दुस्तर माया से बचा जा सकता है। संत सबद लग उतरे पार। अच्छा, कबीर जी ने ये नहीं कहा संत सबद सुन उतरे पार, अरे संत सबद लग उतरे पार। आप ही लोग बोलते हो, आप ही से सुना है मैंने, आप कहते हो कि हमने अमुक को गुरु धारण किया है। कहते हैं ना व्यक्ति, गुरु धारण किया है। धारण करना माने गुरु के गुण, गुरु की उपासना पद्धति, गुरु का अनुशासन, इस सब को अपने जीवन में धारण करना ही वस्तुतः गुरु धारण करना है। महाराज जी, आपने उस दिन एक बड़ी सुंदर बात मुझे कही थी। आपने कहा था कि लोग कह देते हैं हमको अमुक का दर्शन हुआ, हमको अमुक का दर्शन हुआ, पर किसी दिव्य विभूति का दर्शन हो तो उसका गुण आना चाहिए ना आप में। वही तो उसका वास्तविक दर्शन है। कुछ प्रसाद मिलना चाहिए ना, कुछ परिणाम आना चाहिए जीवन में। दर्शन सबका हो गया, हम वैसे के वैसे रहे, कैसा दर्शन हुआ? साधारण देवी देवता का दर्शन भी अमोघ होता है, वो भी कुछ प्राप्त कराता है।
हमारे यहां तो यहां तक लिखा हुआ मिलता है कि कभी कभी केवल दर्शन ही सिद्धिप्रद होता है, केवल दर्शन ही सिद्धिप्रद है। और ये भगवान के प्रेमी महानुभाव भक्त स्वयं भगवान, बाप रे बाप, आज कैसा समय आ गया, सबका दर्शन हो गया, इसका उसका कोई रह नहीं गया, कोई बचा नहीं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। कैसा दर्शन हुआ? दर्शन हो तो भाई कुछ प्रसाद मिलना चाहिए ना, तार जुड़ेगा। साधारण गंधी के पास भी कोई थोड़ी देर बैठ जाए तो कह रहे जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। थोड़ी देर आप इत्र वाले के पास बैठ जाओ, बैठने मात्र से खुशबू आ जाएगी। और ऐसी दिव्य विभूतियों का दर्शन हुआ जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ, कुछ नहीं हुआ। वही काम क्रोध, वही राग द्वेष, वही ईर्ष्या मात्सर्य, वही भरा रहा जीवन में, हम वहीं के वहीं जो के त्यों रहे। ये सब मनोराज्य है। साधक को इस पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए और तत्परता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक अपने साधन में लगे रहना चाहिए। हमारे लिए स्पष्ट हो गया, हमारे लिए धर्म क्या है? सत्संग सेवा सुमिरन ही हमारा धर्म है। और इस धर्म का पालन, इस धर्म का अनुष्ठान हमको क्यों करना है? बाकी सब चाह हमारे हृदय से विदा हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हम सदा सर्वकाल केवल प्रभु को चाहें, इसलिए इस धर्म का अनुष्ठान करना है। हमारे हृदय में कामना क्या है? हमारे लिए काम नामक पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? हम उत्कंठित आतुर बस प्रभु मिलन की बाट जो रहे हैं। श्याम घन कब बरसोगे आए। हाँ, हमारा कोई आग्रह नहीं है। अच्छा, और आग्रह रखने से केवल देर होगी और कुछ नहीं होगा। आप आग्रह रखो, बस इतने समय में भगवान हम पर कृपा कर लें। आज तो गारंटी देने वाले लोग मिलते हैं ना, 3 साल में निकुंज पहुंच जाओगे। पर आग्रह रखने से क्या होगा? केवल देर लगेगी और कुछ नहीं होगा। क्यों? भगवान आते हैं विप्रधेनु सुर संत के हित के लिए आते हैं, पर निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आते तो हैं पर अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी स्वतंत्रता से आते हैं। तो इस विषय में कोई आग्रह नहीं है। हां, पर हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस आपको यह निवेदन कर रहे हैं, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, केवल आपके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते। उत्कंठित हैं, आतुर हैं, छटपटाते हैं। इसीलिए बता दिया जैसे वियोगिनी पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा करती है। हे कमल नयन, मैं भी उसी प्रकार आपकी प्रतीक्षा में हूं। यही कामना मेरे हृदय को मथे डालती है। मेरी इस स्थिति पर आपको कुछ दया आए तो आप कभी मुझ पर कृपा करना। और मेरे लिए मोक्ष का तात्पर्य क्या है? मैं विमुखों के संग से मुक्त होना चाहता हूं, मैं कुसंग से मुक्त होना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इसी कुसंग के कारण मैं बार बार संस्कृति में गिरा हूं। देह गे की आसक्ति, स्त्री पुत्र की आसक्ति, इसी के कारण मैं बार बार संसार कूप में गिरा हूं। इससे मुझे मुक्त करिए, विमुखों के संग से मुझे मुक्त करिए। सत्संग भी होता रहे, साथ साथ कुसंग भी होता रहे, तो सत्संग का परिणाम कैसे आएगा? 2 बातें कही इस अंतिम श्लोक में। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जनों से मेरा सख्य हो। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः तन्माययात्मात्मजदार्गे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। इसलिए कल मैंने कहा था किसी को अनुकूल हो तो ये 4 श्लोक कंठस्थ कर लेने चाहिए। श्रीमद् भागवत में अनेक प्रसंग हैं, अनेक दिव्य स्तुतियां हैं, पर ये श्रीमद् वृत्त की जो चतुश्लोकी है ये अद्भुत है। 4 श्लोकों में सब कुछ कह दिया, अत्यंत अल्प से शब्दों में अमित अर्थ भर दिया श्रीमद् वृत्त ने। इसलिए आचार्यों ने कहा कि हम वृत्रासुर नहीं कह सकते, ये कहीं से भी असुर नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। तो भगवान की लीला का उपकरण है, श्रीमद् वृत्त है। तो ये हुआ हमारे लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वास्तविक अर्थ। हमको भी धर्म चाहिए, हमारे लिए भी अर्थ और काम आवश्यक है, हम भी मोक्ष चाहते हैं। पर हमारा धर्म क्या है? एक स्वर में सब कहो, सत्संग सेवा सुमिरन, ये हमारा धर्म है। और इस धर्म का अनुष्ठान किस लिए करना है? ताकि भगवान के अतिरिक्त सब कामनाएं हमारे हृदय से विदा हो जाएं। सत्संग सेवा सुमिरन की कृपा से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और उस शुद्धांतःकरण से हम सतत निरंतर अपने प्रभु को चाहें। इसलिए हमको इस धर्म का पालन करना है। माने इसमें कोई और मिलावट नहीं होने देनी है, इसमें कोई और मिलोनी नहीं होने देना है।
माया अनेक अनेक प्रलोभन उपस्थित करती है ना, सावधान रहना है। नहीं भाई, हम जो कर रहे हैं केवल प्रभु के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ मिले भी तो हमको नहीं चाहिए, हम उसको सादर अस्वीकार करते हैं। हमारा काम क्या है? आपसे मिलना चाहते हैं, बस आपको देखना चाहते हैं, जी भर के आपको देख लें, कुछ अपनी बात आपसे कह दे, कुछ आपकी सुन लें। मोहना गला दिल दिया करिए, मोहना गला दिल दिया करिए, पता किसे नू न लगे कन्हैया लाल आन बवो, मेरे दो नैना दे अगे कन्हैया लाल आन बवो। ये हमारा काम है, ये कामना है हमको, ये लालसा हमारे भीतर है। और कृपा करिए ये लालसा प्रतिक्षण वर्धमान हो। हम इस कामना से मुक्ति नहीं चाहते, हम इस कामना से तृप्त भी नहीं होना चाहते।